कितना शानदार है चारों तरफ से। जय श्री राम। ऐसे व्यू भी अच्छा आ रहा है तो देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस फाइनली 3 घंटे की ड्राइव के बाद हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं हूं अंकुर और मैं हूँ गुंजन। और हम जा रहे हैं एक नए सफर पे। कहाँ पे? अच्छा। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें क्या स्पेशल है, तो भाई स्पेशल ये है कि हम जा रहे हैं बाय रोड। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हम जा रहे हैं मोटो व्लॉग करते हुए। बट ना तो हमारे पास कोई कार है और ना ही हमारे पास कोई बाइक। तो हम जा कैसे रहे हैं भाई? स्कूटी से। अब बोलना भाई, हम जा रहे हैं स्कूटी से। तो भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं भी और ये भी कि देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट चलते हैं अपनी स्कूटी पे। आपको सेटअप दिखाता हूँ और तुरंत निकलते हैं हम अपने मोटो व्लॉग के लिए। और चलते हैं ओरछा। चलो। तो भाई अपन हो चुके हैं रेडी जाने के लिए। ये अपनी स्कूटी खड़ी हुई है, अपने पास जुपिटर है 125। ये अपनी क्यूटी पटूटी है। रेडी हो? यस। डाकू बन के वो एकदम रेडी है। तो फटाफट से निकलते हैं भाई, ऑलरेडी लेट हो गया है, धूप आ गई है। तो भाई अपन निकल चुके हैं। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ से ओरछा अप्रॉक्स 120 किलोमीटर्स है। तो आराम से सुबह के 7 बज रहे हैं, आराम से रुक रुक के ब्रेक ले लेके चलेंगे और अपन अपनी स्कूटी को भी टेस्ट कर लेंगे। उससे पहले अपन ऑफ रोडिंग के मज़े लेंगे भाई, क्योंकि हमारे यहाँ की जो रोड्स हैं, अब हमारे यहाँ की या फिर पूरे इंडिया की अभी यही हालत है। बारिश के चक्कर में सब जगह की रोड्स ऐसी हो गई हैं। तो भाई अपन स्कूटी पे ऑफ रोडिंग के मज़े भी लेते हुए चलेंगे। बाकी सुबह सुबह का टाइम है तो ना गर्मी है ना ज़्यादा धूप है, बस बारिश ना हो, मौसम ऐसा ही रहे। सुबह सुबह टाइम से पहुंच जाएंगे हम। और ओरछा पहुंच के भी हमने एक बढ़िया सा सरप्राइज़ प्लान किया है। आप लोगों को भी मज़ा आएगा, हमें भी तो ऑब्वियसली मज़ा आएगा ही। अभी सब जगह पे हाई अलर्ट है तो हम कहीं दूर तो जा नहीं पाए। बाकी सोचा कहीं आसपास ही घूमे आते हैं, तो मैंने सोचा एक शॉर्ट ट्रिप प्लान कर लेते हैं। मैं ग्वालियर से हूँ तो हमारे यहाँ से ओरछा ही पास था और अभी मॉनसून सीज़न में वहाँ पे काफ़ी लश ग्रीन रहता है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे होपफुली। बाकी ये लो ऑफ रोडिंग के मज़े स्टार्ट हो चुके हैं अपने बढ़िया। और साथ ही में मैंने कहा कि भाई ट्रैवलिंग तो करना ही है। अब अपने पास बाइक नहीं है तो क्या हुआ, अपने पास मन तो है अपना घूमने का, तो क्यों ना अपनी स्कूटी को ही उठा के ले चले भाई। बाकी इसकी भी बढ़िया टेस्टिंग हो जाएगी। बस ये देखो ऑफ रोडिंग के मज़े। बस एक ही दिक्कत है इसमें, पेट्रोल की दिक्कत रहती है, क्योंकि स्कूटीज़ के जो है टैंक बहुत छोटे रहते हैं। तो वैसे तो अभी इस ट्रिप में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन फ्यूचर हम अगर प्लान करते हैं अपनी स्कूटी से और ट्रैवल करने का, तो उसके लिए मुझे कुछ तो मॉडिफिकेशंस कराने पड़ेंगे इसमें, जिससे हम इजीली घूम पाए। और आप लोग बताओ कमेंट में कि एंगल कैसा आ रहा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। फुली सही आ रहा हो, क्योंकि अपन ने इसमें बहुत ही खतरनाक वाला जुगाड़ कर रखा है। मेरे पास 360 कैमरा है तो वो ही मैंने माउंट कर रखा है। बाकी सुबह सुबह बढ़िया मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इतनी ज़्यादा ना ह्यूमिडिटी है ना इतनी ज़्यादा हीट है, तो इसलिए हमने बोला सुबह सुबह जल्दी निकलते हैं। ऑल्दो हमें थोड़ा सा लेट हो गया निकलते निकलते। हमने सोचा था 6:30 तक निकलेंगे, बट 7:10 हो गया। हमें 30-40 मिनट्स लेट हो गया, बट चलता है यार इतना तो। अब आप निकलेंगे ट्रैवलिंग के लिए तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ता है। और हमारा फर्स्ट टाइम है, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं स्कूटी से ऐसे, तो हमने कहा कि आराम से चलते हैं भाई। वैसे भी क्या ही टेंशन है, इतना दूर भी नहीं है यहाँ से ओरछा। और हमने कहा कि आराम से रुकते हुए भी जाएंगे, आराम से एंजॉय करते करते जाएंगे, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, एंजॉय करेंगे। आप लोगों के लिए मोटो व्लॉगिंग भी करेंगे, आप लोगों को अच्छी अच्छी जगह भी दिखाएंगे, इन्फॉर्मेशन भी देंगे और बढ़िया से एंजॉय करेंगे और आपको भी कराएंगे। मैं तो प्लान कर रहा हूँ और भी काफ़ी ट्रिप्स अब मैं अपनी स्कूटी पे ही करूँ, क्योंकि भाई गाड़ी चलाने में मज़ा आता है भाई। मोटो व्लॉगिंग का मुझे शौक भी है
और घूमने का भी शौक है ही, तो फिर शौक पूरे कैसे किए जाएं, जो है उसी से करे जाएंगे। होपफुली फ्यूचर में अपन अपग्रेड करें, लेकिन अभी अपने पास यही है तो अपन इसी से शौक पूरे करेंगे ना अपने। बाकी बढ़िया मज़ा आ रहा है। तो भाई यहाँ से स्टार्ट होती है पहाड़ की चढ़ाई। ये देखो चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। भाई साहब गाय माता हटिए। तो भाई अब अपन आ गए हैं मेन हाईवे पे, आप देख पा रहे हो। तो अपन नॉर्मली 40-50 की स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि अपन स्कूटी से हैं तो इसके टायर छोटे छोटे होते हैं और मेरे साथ पिलियन भी है। कुछ डिसएडवांटेज हैं स्कूटी के, तो कुछ एडवांटेज भी है। हम आराम से कंफर्टेबली बैठे हुए हैं और आराम से मैं बहुत नॉर्मली गाड़ी चला रहा हूँ। हैसल फ्री अपन चल रहे हैं बढ़िया तरीके से, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, बढ़िया इंजॉय कर रहे हैं। बाकी बाइक के भी अपने अलग मज़े होते हैं, बट स्कूटी का भी एक अलग ही मज़ा आ रहा है चलाने का। बम्पर आ गया। कि मैंने कभी भी इतना लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कवर किया है। मैं एक भी बार अपनी स्कूटी को शहर के बाहर भी नहीं लेके गया हूँ और सीधे मैंने प्लान कर लिया कि चलो ट्रिप मार के आते हैं और स्कूटी से चलेंगे। ऑल्दो अगर आपको ओरछा पहुँचना है तो आप ट्रेन से भी पहुँच सकते हो, बस से भी पहुँच सकते हो। ट्रेन के लिए आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है झांसी रेलवे स्टेशन है, वहाँ से 15 या 20 किलोमीटर पड़ता है ओरछा, तो आप उससे पहुंच सकते हो। बट मैंने कहा कि भाई अपन को तो एडवेंचर का कीड़ा है, तो अपन तो कुछ एडवेंचरस ही करेंगे। लेकिन अभी पहली बार है तो बम में काफ़ी दर्द हो रहा है, बाकी देखते हैं। अभी थोड़ा सोच रहा हूँ कि ब्रेक लूँ यार, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है बम में, दर्द हो रहा है भयंकर। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बैठे बैठे की आदत नहीं है ना, क्योंकि हमारा जो है छोटा शहर है, कहीं भी जाना है 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। और अभी बहुत देर से बैठ के नॉन स्टॉप स्कूटी चलाए जा रहा हूं तो बहुत ज़्यादा दर्द सा हो रहा है। थोड़ा सा रुक के देखता हूं, नहीं तो अभी तो कंटिन्यू कर ही रहा हूं। थोड़ा 15-20 किलोमीटर चलाने के बाद रुकते हैं, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करते हैं, फिर आराम से चलेंगे। अभी तक तो बढ़िया रोड्स हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है और अपनी स्कूटी भी बढ़िया चल रही है। और भाई ये सामने गुरुद्वारा है, देखो गौ माता तीनों लाइन से बैठी हैं, तो संभल के निकलना पड़ता है, बस यही एक दिक्कत है। गाय भैंस कुत्ते बिल्ली अचानक से आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। एक बार रुक लेता हूँ, मेरा तो बम को आराम भी मिल जाएगा। तो आपको ये भी दिखा दूँगा भाई, ये नदी का नाम तो नहीं पता बट सुंदर बहुत है। भाई बम की हालत थोड़ी खराब हो गई थी और यहाँ से व्यू भी अच्छा आ रहा है, तो देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है। अब आराम मिला, थोड़ा पिछवाड़ा पूरा सूज गया मेरा भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पिछवाड़े में, आदत नहीं है ना। मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा बहुत आ रहा है, एकदम सब ग्रीन ग्रीन है, क्योंकि अभी मॉनसून का सीज़न है तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया ग्रीन ग्रीन है। भाई ये पुल जो है हिल रहा है भाई, हमारी फट गई भाई, हम निकल रहे यहाँ से भाई साहब। भाई फट के 4 हो गई भाई, ये पुल भयंकर तड़ हिल रहा है भाई साहब। हार्ट अटैक आ गया एकदम से, मेरे को लंप आ गया। जैसे गाड़ियाँ निकलना स्टार्ट हुई है, धम 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 हिल रहा है पूरा पुल। हमने कहा भागो यहाँ से। तो भाई अभी ब्रेक लिया है,
यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा है, इधर कुछ पकौड़े पराठे मिल रहे हैं, देखते हैं। एक पानी की बोतल ले लेते और कुछ ऐसी खा लेती हूँ हल्का फुल्का। पकौड़े मैं नहीं खा पाऊंगी, बहुत सारे होंगे। पराठे ले ले और कुछ नहीं मिलेगा। बाकी भाई अपन अभी भी NH44 पे हैं, डबरा और दतिया क्रॉस कर लिया अपन ने, और यहाँ से कुछ लगभग अप्रॉक्स बचा है 1 घंटे का रास्ता नॉन स्टॉप। अगर हम चलें तो आराम से चल रहा हूँ मैं, 50-60 से ऊपर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पिलियन के साथ हूँ और स्कूटी पे टायर भी छोटे होते हैं, तो सीधे सीधे अपनी लेन में बढ़ रहे हैं आराम से। बाकी हमने ओरछा में जो प्लेस बुक किया है भाई, वो एक गजब की प्रॉपर्टी है भाई। एटलीस्ट फ़ोटो और वीडियोस में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था नज़ारा। बाकी वहाँ पे जाके देखते हैं, वो होता है ना कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, तो वो वाला सीन ना हो जाए। बाकी मैंने काफ़ी रिसर्च करके वो ढूंढा है, एकदम रिवर साइड है, रिवर के बगल से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे रुकने हैं हमें, वहाँ पे चिल करेंगे और साथ में ओरछा भी घूमना है। ओरछा के फोर्ट्स है, ओरछा में काफ़ी सारे मंदिर भी हैं। पास में था तो मैंने कहा चलो यार यहाँ की ट्रिप मार लेते हैं। और गुंजन ने देखा भी नहीं था ओरछा। सामने पहाड़ दिख रहा है, काफ़ी सीनिक लग रहा है, स्काई एकदम ब्लू है, मॉनसून सीज़न है, बट आज बढ़िया धूप खिली हुई है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। ऑल्दो अभी तो सुबह का टाइम ही है, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, बट बढ़िया ही है अगर आज बारिश ना हो तो, क्योंकि बारिश में वैसे तो अच्छा है बट भीग जाओ तो फिर घूमने में भी मज़ा कम आता है यार। मुझे इतनी ज़्यादा बारिश पसंद नहीं है, भीगना पसंद नहीं है अगर बोलूँ तो, और फिर बारिश के चक्कर में रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाती है घूमने की, कि ज़्यादा घूम नहीं पाते। कुछ भी बोलो भाई, ट्रैवलिंग में अपने गाड़ी से घूमने का भी मज़ा अलग है और ट्रेन से बस से जाने का भी मज़ा अलग है। ये अलग एक्सपीरियंस है, ये भी लाइफ के एक्सपीरियंस के मज़े ले रहे हैं हम। और मुझे ट्रेन से घूमना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैंने बहुत लॉन्ग रूट भी करे हैं। मैं चाहता तो ट्रेन से चले जाता आराम से बैठ के, बट ये मुझे मज़े लेने थे भाई रोड्स पे गाड़ी चलाने के। इसका भी अलग ही फील है, एक अलग थ्रिल आता है, एडवेंचर आता है, मज़ा आता है। मोटो व्लॉगिंग का मुझे शौक़ है, इसलिए मैं मोटो व्लॉग करते हुए भी जा रहा हूँ। होपफुली आपको एफर्ट पसंद आ रहा हो वीडियो, तो इस वीडियो को अभी से लाइक करो और भाई सपोर्ट दिखाओ यार। काफ़ी मेहनत करके वीडियोस बनती हैं, अभी आपने देखा ऑडियो की कितनी दिक्कत आ रही है, बट फिर भी बना रहे हैं, तो भाई सपोर्ट दिखाओ यार। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अगर जो भी देख रहा है इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ तो अपन अच्छी जगहों पे जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी हम मेहनत कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए बढ़िया वीडियोस बनाने की, तो भाई सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। वो देखो भाई सामने पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा मंदिर कितना सुंदर सा दिख रहा है यार सामने, अगर आप देख पा रहे हो। मुझे आंखों से दिख रहा है, कैमरा कितना कैप्चर कर पा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, बट बहुत सुंदर सा दिख रहा है सामने। और ये दोनों ऑटो वाले भाई, अरे नहीं भाई, एक की ऑटो बंद हो गई है, बेचारा धक्का मार के ले जा रहा है पैर लगा के। हेलो, आगे निकले। बाकी भाई सफ़र बहुत मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया हाईवेज बने हुए हैं। मेरा सामने ओरछा का गेट, श्री राम राजा द्वार, जय श्री राम। भाई यहाँ से आके इतना ऐसा मुझे लग रहा है भाई, बिल्कुल ऐसे जंगल था। सामने का व्यू देख रहे हो, कितना खतरनाक लग रहा है आप। पता नहीं कैमरे में कैप्चर क्या हो रहा है, वो मेरी आंखों से एकदम क्लियर है, बहुत है। देख रहे हो भाई, आगे कितनी अलग है। तो भाई जो हमारी प्रॉपर्टी हमने बुक करी है उसकी एंट्रेंस ये देखो भाई, कितना शानदार है भाई, ये कितना शानदार है चारों तरफ से। और ये प्राइवेट है भाई, ये जो जंगल आप देख रहे हो ना पूरी, मतलब ये एंट्रेंस है
जो हमने स्टे बुक किया है अब कितना क्रेजी लग रहा है भाई सामने से। ये देखो भाई कितना सुंदर है। ओ भाई साहब गजब यार, ये तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है यार। मुझे इसका रास्ता नहीं पता था ये इतना क्रेजी होगा। बहुत मस्त प्रॉपर्टी है, बीच में है पर इसमें है ना, पूरे जंगल के बीचों बीच में है ये प्रॉपर्टी। और रिवर की साइड पे जा रहे हैं। और फिर तो भाई ये सामने से कितना अमेजिंग लग रहा है। ओह वाह वाह गजब, वर्थ इट है भाई, इतना ड्राइव करके आया, वर्थ इट। कितना ही गजब का लग रहा है। तो गाइस फाइनली 3 घंटे की ड्राइव के बाद, अपने बम की एस्तेसी कराने के बाद हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। और भाई पीछे बह रही है बेतवा नदी और भाई कितना अमेजिंग व्यू है। बट इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ये मेरा मोटो व्लॉगिंग था। नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें हम कवर करेंगे ओरछा और आपको मैं ये अमेजिंग प्रॉपर्टी के भी बढ़िया बढ़िया व्यूज़ दिखाऊंगा। ये कितना अमेजिंग है। अगर आप भी आना चाहो तो यहाँ पे अपने फैमिलीज़ के साथ आ सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो, कमेंट कर दिया करो अगर वीडियो देखते हो तो भाई। और सपोर्ट दिखाओ यार, सब्सक्राइब कर लो, फ्री है सब्सक्राइब बटन यार, सब्सक्राइब कर दोगे क्या चले जाएगा तुम्हारा। बाकी ओरछा का ब्लॉग इसके बाद नेक्स्ट वाला है, वो भी देखना। और ये बहुत अमेजिंग है यार।